प्रियंका। ये एक ऐसा चैनल है जहां हम इंग्लिश को सिंपल ट्रिक्स और सिंपल रूल्स के थ्रू सीखते हैं। आज के हमारे वीडियो में हम हमारी क्वेश्चन फ्रेमिंग की जो सीरीज चल रही है उसी सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे और इस सीरीज में आज लास्ट वीडियो है और इस वीडियो में हम हाउ से बनने वाले क्वेश्चंस को फ्रेम करना सीखेंगे। हाउ से कई वर्ड्स बनते हैं, इंटरोगेटिव वर्ड जैसे कि हाउ मच, हाउ मैनी, हाउ लॉन्ग आदि। आज के वीडियो में हम इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस को फ्रेम करना सीखेंगे। तो सबसे पहले जो हम वर्ड लेंगे वो है हाउ। हाउ मीन्स होता है कैसे। यानी कि हाउ से वो क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं जिनसे आप कैसे करके क्वेश्चंस पूछ रहे हो। जैसे कि हाउ आर यू, आप कैसे हैं, तो उसका आंसर होगा आई एम फाइन, मैं अच्छी हूं। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो होते हैं वो हाउ से फ्रेम किए जाते हैं। अब हाउ से क्वेश्चन कैसे फ्रेम करना है उसका तरीका देख लेते हैं। सबसे पहले हम हाउ लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा और फिर आपकी जो मेन वर्ब होगी वो आएगी एंड देन आपका ऑब्जेक्ट आएगा और प्लस लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से हम हाउ से क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। जैसे कि आई एम फाइन, अब इसका हमें क्वेश्चन फ्रेम करना है तो किस तरीके से करेंगे। मैं अच्छी हूं, तो इसका प्रश्न क्या बनेगा, आप कैसे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे हाउ। अब एम है, आई को मैंने आपको बताया था कि आई को क्वेश्चन फ्रेम करते वक्त हम यू में चेंज कर देते हैं और यू के साथ आएगा आर। हाउ आर यू। अब इसमें हमको ये देखना है कि हाउ आर यू, आप कैसे हैं। तो इसका आंसर क्या है, फाइन, मैं अच्छी हूं। तो जो आंसर है आप उसको रिमूव कर दीजिएगा। तो हाउ आर यू। अब इसी तरीके से एक और देखते हैं। My mother is feeling good now. Sorry. My mother is feeling good now. मेरी माँ अब अच्छा महसूस कर रही हैं। तो इसका प्रश्न क्या बनेगा, आपकी माताजी कैसा महसूस कर रही हैं। तो इसका हम किस तरीके से बनाएंगे, हाउ is your mother feeling now। और क्योंकि इसका आंसर है अच्छा फील कर रही है। कैसा फील कर रही है, अच्छा, तो हम गुड को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। अब हम हमारे अगले वर्ड की ओर चलते हैं, वो है हाउ मेनी। हाउ मेनी माने कितना, और एक और वर्ड होता है हाउ मच। हाउ मच माने भी कितना। ये दोनों मिलकर के किसी नाउन की संख्या को बताते हैं। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस है काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स का। जिन सब नाउन्स को हम काउंट कर सकते हैं, जिनको हम 1 2 3 4 5 में काउंट कर सकते हैं, उनके साथ हम हाउ मैनी का यूज करते हैं। जैसे कि आपके पास कितनी चेयर्स हैं, हाउ मेनी चेयर्स डू यू हैव। क्योंकि हम चेयर्स को 1 2 3 4 5 में काउंट कर सकते हैं, दे आर काउंटेबल, तो इसीलिए उसके साथ हम हाउ मेनी से क्वेश्चन फ्रेम करेंगे। लेकिन जो नाउन जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, जैसे कि 1 kg 2 kg 1 मिलीलीटर 1 लीटर, इस तरीके से जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं जैसे कि मिल्क, वाटर, ऑयल, इस तरीके की चीजें, उनके साथ हम हाउ मच इससे क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। दोनों का तरीका बिल्कुल एक ही है, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ हाउ मच का यूज होगा और काउंटेबल नाउन के साथ आपका हाउ मैनी लगेगा। अब इसका हम फॉर्मूला देख लेते हैं। सबसे पहले हमको हाउ मैनी या मच नाउन के अकॉर्डिंग, उसके बाद जिस नाउन से रिलेटेड हम क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं वो नाउन आएगा, उसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब
और यदि कोई ऑब्जेक्ट दे रखा होगा तो वो ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। जैसे कि आई हैव 3 बुक्स। अब इसको अगर आप चाहो तो थोड़ा सा और बड़ा कर लो, आई हैव 3 बुक्स इन माई बैग। मेरे बैग में 3 बुक्स हैं। तो अब इसका क्वेश्चन नाउन कौन सा है जिसके साथ काउंटिंग लग रही है, वो है बुक्स। और बुक्स काउंटेबल नाउन होता है, और काउंटेबल नाउन के लिए हम यूज करेंगे हाउ मैनी। अब इसमें बुक्स, क्योंकि हमें जो क्वेश्चन पूछना है वो इसी से रिलेटेड पूछना है, कितनी किताबें, हाउ मेनी बुक्स डू, क्योंकि ये हैव इसमें मेन वर्ब है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। आप ये बात ध्यान रखिएगा, कहीं ये मत करिएगा कि हाउ मेनी बुक्स हैव यू भी कर सकते हैं, पर अगर तरीके से क्वेश्चन फ्रेम करना है तो हाउ मेनी बुक्स डू यू हैव इन योर बैग, देन क्वेश्चन मार्क। अब उसके बाद हाउ मच से भी आप देख लीजिए एग्जाम्पल, आई ड्रिंक 2 ग्लास मिल्क डेली। तो इसका क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा, अब इसमें 2 ग्लास है मिल्क का मेजरमेंट, यानी कि इनको हमने मेजर किया है, काउंट नहीं किया है, तो आएगा हाउ मच मिल्क, हाउ मच मिल्क, ग्लास क्योंकि ग्लास से मेजरमेंट किया जा रहा है, ठीक है। हाउ मच मिल्क डू यू ड्रिंक डेली, एंड देन क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से हम हाउ मेनी और हाउ मच से क्वेश्चन फ्रेम करेंगे। अब हम हमारा क्वेश्चन फ्रेमिंग का जो लास्ट वर्ड है उसको सीखते हैं, हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग 2 मतलब में यूज होता है। एक तो हाउ लॉन्ग से हम टाइम को मेजर करते हैं कि कितनी देर तक, ठीक है। तो जब हमें किसी टाइम से रिलेटेड, पीरियड ऑफ टाइम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन फ्रेम करना होगा तो भी हम हाउ लॉन्ग का यूज करेंगे। और उसके अलावा कितना लंबा, तो वहां भी हम किसका यूज करेंगे, हाउ लॉन्ग का। यानी कि हाउ लॉन्ग के 2 मतलब होते हैं, कितनी देर और कितनी देर तक, या कितना लंबा। इससे क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम करेंगे, बिल्कुल वही फॉर्मूला है जो हमने हाउ मेनी और हाउ मच के लिए यूज किया है। सबसे पहले आपको हाउ मच लिखना है, हाउ लॉन्ग लिखना है, सॉरी, ठीक है। उसके बाद जिस नाउन से रिलेटेड हम क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं वो, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। जैसे कि हम दोनों से देखते हैं, जैसे कि आई हैव बीन या he has been waiting for Seema for 2 hours। तो अब इससे हम क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम करेंगे, क्योंकि यहाँ पे समय दिया हुआ है, तो हाउ लॉन्ग के लिए तो हाउ लॉन्ग he has he been waiting for Seema, question mark। How long has he been waiting for Seema? उसने सीमा का कितनी देर इंतजार करा, तो इसका आंसर है 2 घंटे तक, ठीक है। तो जो आंसर होगा उसको हम वहां से रिमूव कर देंगे। इसी तरीके से दिस हॉल इज 40 feet लॉन्ग। तो इसमें तो सीधा सीधा दे रखा है कि आपको लंबाई दे रखी है, तो आपको हाउ लॉन्ग से ही बनाना पड़ेगा। हाउ लॉन्ग इज दिस हॉल, एंड क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन फ्रेमिंग की जो हमारी सीरीज है उसको आज को फिनिश किया है।
आई होप आपको मेरे सीरीज के जो 3 वीडियोस हमने किए हैं वो तीनों वीडियो आप देखिएगा। आई होप आपको वो वीडियो समझ में आएंगे। आपकी क्वेश्चन फ्रेमिंग से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी वो सारी प्रॉब्लम आपकी सॉर्ट आउट हो जाएंगी। अगर आपको मेरी ये सीरीज पसंद आई हो, मेरा पढ़ाने का तरीका समझ में आया हो और मैंने जो आपको समझाया हो वो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर आपको मेरी मेहनत समझ में आती हो, मेरी मेहनत पे आपको यकीन होता हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। टिल देन, बाय बाय।